कहा ना कबीर साहब ने, शब्दा मारा मर गया, तू शब्दों का दास रे जोगी, तू शब्दों का दास, तेरा क्या विश्वास रे जोगी, तू शब्दों का दास। जिन जिन शब्दा विचारियां, तिन तिन तरिया काज। तो जिन्होंने शब्द पर, शब्द एक ब्रह्म है, सामान्य मनुष्य और उससे उत्कृष्ट मनुष्य भी इस शब्दों का दास है, इस शब्द से परे नहीं हो पाता है, फंसा रह जाता है संसार में। इस शब्द पर ही क्रिया प्रतिक्रिया होती है, कोई गाली दे दिया खून हो गया, कोई बड़ाई कर दिया, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। बंदे तू शब्दों का दास, ये साधु, ये जोगी, तू शब्दों का दास। तो ये सारा संसार शब्द का दास है, शब्द से परे जाना है। निशब्द, निशब्दम परमम पदम, ऋषियों ने एक स्वर में स्वीकारा है, निशब्दम परमम पदम। यद्यपि इस पहले स्टेज को निशब्द का शब्द और संप्रज्ञात समाधि का स्थान होता है, इसका मैं कभी समाधि पर बोलूंगा तो बताऊंगा। जो समाधि का द्वार, पहला द्वार कहा जाता है, 4 द्वार हैं, चौथी अवस्था समाधि की अंतिम अवस्था है। पहली सबसे निचली अवस्था और संप्रज्ञात, इससे ऊपर सहज जहां कबीर थे, इससे ऊपर सौम्य, इससे ऊपर धर्मिक, जो ईश्वर की अवस्था समाधि की होती है, कृष्ण की अवस्था समाधि की, शंकर की अवस्था इसी समाधि की, कई ऋषि हुए जिनकी अवस्था इसी धर्मिक समाधि की। परंतु ये असंप्रज्ञात समाधि वालों ने, भगवान सनत कुमार महर्षि पाणानी से लेके सबों ने अभी तक स्वीकारा कि ये उच्च स्तरीय 8वीं मंजिल से भी, माया के 8वीं मंजिल से भी परे की बात है। इसीलिए हम लोग उस समाधि के लिए कृष्ण और वशिष्ठ जैसे ही संभव है उस समाधि में जा सकते हैं। हम लोग यही निशब्दम परमम पदम असंप्रज्ञात समाधि पर ही हम लोग रहेंगे। इसलिए इन्होंने ज्यादा प्रचार, ज्यादा संत यहीं तक पहुंचे, इसलिए उसी का प्रचार किया। और यहाँ पहुंचना सबको है, ये द्वार है, यहाँ आना है, इसीलिए यहां तक का ज्यादा प्रचार किया गया। ये परम पद नहीं है, ये निशब्दम परम पद नहीं है, जहां के जाके कुछ भी अनुभूति नहीं होती। और कहा गूगे का सरकरा, बता नहीं सकते हैं कैसा, इस पर मेरा वीडियो। तो रे योगी तू शब्दों का